हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग स्टैटिक जी के रोजगार विद अंकित सर का देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं 100 प्रश्न का। आज हम लोग 201 नंबर से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है कि माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन तीर्थंकर को। अगला प्रश्न है कि बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला शासक का नाम था शाहजहां। चलिए, अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहाई धर्म। बहाई धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर जो है यह हम्पी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर है, एक तरफ शहर है, तो इसका सही उत्तर बताना है। तो कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर कांचीपुरम में है। कांचीपुरम में। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में है। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में। कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वह खजुराहो में है। और दिलवारा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। इसको मौर्य युगीन शासक अशोक के द्वारा बनवाया गया था। और सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन सांची में किसी प्रकार के गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कोई भी मूर्ति वहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता? तो यह जीता है एटलेटिको डी कोलकाता ने। अगला प्रश्न है कि मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। जो यह मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाही है। तन्वी शाही। अगला प्रश्न है कि कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आलामेर्ल बल्ली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोटीपुआ नृत्य बंध नृत्य को कहा जाता है। बंध नृत्य को गोटीपुआ नृत्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नोंगक्रेम उत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि द रेस ऑफ माई लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यह मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है कि बीदर किला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बीदर का किला भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव मनाया जाता है? वांगला। तो भारत के किस राज्य में वांगला उत्सव? तो वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भगवान खंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य मूल रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायक या गायिका थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरै सन्मुखादिवु शुभलक्ष्मी।
अगला प्रश्न है कि इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन है भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य। तो ये ओडिसी नृत्य से जुड़ी हुई थी, सॉरी, ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ी हुई थी। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ी हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण। तो राम नारायण का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से था। और अगला प्रश्न है कि प्राइड जुडिस एंड पंडिटरी पुस्तक के लेखक कौन है? प्राइड जुडिस एंड पंडिटरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा शशि थरूर। अगला प्रश्न है कि भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। असम राज्य में मनाया जाता है, असम राज्य में। हेलो मोटो। और अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और अगला प्रश्न है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर यह कर्नाटक राज्य में है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो ऑप्शन है हम्पी, लेपाक्षी, भीमबेटका, सासाराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है, जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है। अगला प्रश्न है कि परमाणु प्रशिक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में अवस्थित है? तो परमाणु प्रशिक्षण जो पोखरण में हुआ था यह राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU कहाँ अवस्थित है? तो JNU यह नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंड मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? तो ऊटी जो है ना यह तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न है द किस ऑफ माई लाइफ, द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? किस ऑफ लाइफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इमरान हाशमी। और अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग कहाँ अवस्थित है? दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग या पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो देखिए छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है। दोनों कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है यह कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि हाथी गुम्फा किस राज्य में अवस्थित है? तो हाथी गुम्फा एक अभिलेख है जो उड़ीसा में है। और हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल का संबंध आता है, जो चेदी वंश से थे। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? गुलमर्ग एवं सोनमर्ग तो यह कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं, तो यह क्या बजाते थे? तो यह तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो जो क्या है? तो कंबोडिया में है आपका अंकोर वाट का मंदिर, जिसको सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और अगला प्रश्न है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? मक्का, तो मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का है, यह आपका सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास, तो एलिफेंट पास श्रीलंका में है। अगला प्रश्न है कि पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन, तो पेंटागन या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? तो एलेसी पैलेस फ्रांस में है।
अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा यानी पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो यह इटली में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह कोनेरू हम्पी है। कौन है? कोनेरू हम्पी। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो ऑप्शन है वांचो या अरुणाचल प्रदेश में सही है, गिद्धा पंजाब में सही है, उसके बाद घूमर है, घूमर बिहार दिया हुआ है, यही गलत दिया हुआ है क्योंकि घूमर राजस्थान का है और नोंग क्रेम मेघालय का है। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध जो पीसा है वह कहाँ है? तो यह इटली में है। और वेलिंग वाल कहाँ स्थित है? तो वेलिंग वाल जो है यह जेरूसलम में है। अगला प्रश्न है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो यह ईसाइयों का है, यहूदियों का है, मुस्लिमों का है, इनमें से सभी के लिए या सभी के लिए तीर्थ स्थल है। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रेमलिन मॉस्को में है, सही है, पेंटागन वाशिंगटन डीसी में सही है, बिग बेन लंदन में है, सही है, जबकि पोर्सेलिन टावर काहिरा दिया हुआ है, यही गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बोरोबुदुर इंडोनेशिया सही है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में सही है, और मीनाक्षी मंदिर भारत के राज्य तमिलनाडु के मदुरई में है, जबकि दांत का मंदिर म्यांमार दिया हुआ है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर के डिजाइनर का नाम क्या था? तो उसका नाम था सर गुस्ताव एफिल, सर गुस्ताव एफिल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? रेत कला महोत्सव यह उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा में किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि पद्मा सुब्रमण्यम को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम इनको भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सत्रिया असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और अगला प्रश्न है कि पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पट्टदकल तो यह किया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कि मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है। और अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो यह मोहिनी अट्टम के लिए। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे? पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे, तो यह किशोर कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बनी ठनी तो यह किशनगढ़ शैली पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। बनी ठनी किस शैली पर है? तो किशनगढ़ शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। और एक कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग मिला है हिमाचल प्रदेश का ही। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो यह प्रधानता रहती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक और नायिकाओं की। अगला प्रश्न है कि गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो गुजराती चित्रकला में प्राकृतिक रचनाओं की रहती है, प्राकृतिक रचनाओं की। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी, मधुबनी बिहार से सही है, फूलकारी कला हरियाणा से,
और कलमकारी आंध्र प्रदेश से, जबकि पिछलवाल चित्रकारी गुजरात दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, गलत है। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो यह आपका चित्रकला को दर्शाता है। और अगला प्रश्न है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ है? तो उस व्यक्ति का नाम है नंदलाल बोस। और अगला प्रश्न है कि असम का अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अम्बुबाची त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जून महीने में मनाया जाता है, जून महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल, तो यह है अमृता शेरगिल की। और अगला प्रश्न है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो यह सतीश गुजराल ने किया है, सतीश गुजराल के द्वारा किया गया है काला चांद। अगला प्रश्न है कि बांगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बांगुरुम्बा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? तो यह है असम राज्य का। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है, तो यह हो जाएगा वलमकली। अगला प्रश्न है कि राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का है? राउत नाचा, तो राउत नाचा यह छत्तीसगढ़ का है। और अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह असम में है, जो एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार भरतपुर के राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला प्रश्न है कि अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, अभयारण्य राइनो के लिए कौन जाना जाता है? तो यह हो जाएगा काजीरंगा, काजीरंगा राइनो के लिए जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में है। अगला प्रश्न है कि मुद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, मुद्दुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह व्याघ्रों के लिए है, व्याघ्रों के लिए। और गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? तो वंदे मातरम स्रोत गान यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और पहली बार 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे और दूसरा रहीमतुल्लाह सैनी। अगला प्रश्न है कि दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य जो है यह मिजोरम में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किबुल लमजाओ नहीं आता है, जबकि कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट तीनों आता है, किबुल लमजाओ नहीं आता है। यह मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व में भी पहला एकमात्र है। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए? तो यह एशियाई हाथी के लिए है, एशियाई हाथी के लिए है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रीय वन है और एक अभयारण्य है और दूसरी तरफ राज्य है, मिलाना है। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कांगेर जो घाटी है वह कहाँ है?
तो यह छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कहाँ है, तो नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य या कर्नाटक में है, और कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है, और सुल्तानपुर पक्षी विहार यह हरियाणा राज्य में है। कांगेर घाटी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कर्नाटक में। कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश, और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है, इसलिए ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। एक तरफ सूची वन्यजीव है, एक तरफ राज्य है, तो नामदफा आपका कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा बांदीपुर कर्नाटक में, पेरियार केरल में, और लामजाओ केबू लामजाओ मणिपुर में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ मणिपुर में। अगला प्रश्न है कि गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह लुईस फिशर है। कौन है, लुईस फिशर। अगला प्रश्न है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर यह है संजय बारू। कौन है, संजय बारू। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है दलाई लामा, या इनकी आत्मकथा भी है। अगला प्रश्न है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। और अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। और हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक मार्क तुली के द्वारा लिखा गया है। मार्क तुली के द्वारा हार्ट ऑफ इंडिया लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है, तो इसका है लव एंड लिटिल मैलिस। लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। और मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, तो मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण है। अगला प्रश्न है कि इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो इग्नाइटेड माइंड्स यह APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। जबकि अगला प्रश्न है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी यह ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि ओडिसी किसकी कृति है। ओडिसी किसकी कृति है, तो ओडिसी है या होमर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है M.K. गांधी, यानी महात्मा गांधी। और अगला प्रश्न है कि एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, तो एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक गुरनार मिंडर है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे इसी वीडियो मतलब इसी क्या अगला पार्ट लेकर। अब की बार जो 150 प्रश्न बचेगा उसको पूरा करा दिया जाएगा, तो इसको